गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी काउंसिल के लॉ कमिटी की मीटिंग आज एंड हो चुकी है। काफी लोग पूछ रहे थे कि ये जो मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट निकला, इसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं, इनका जो डिसीजन लिया गया है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। डिसीजन पे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, अगर आपने अभी तक जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 29 नवंबर 2020 को, जिसमें न्यू जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 की स्कीम बताई जाएगी, जिसमें क्यूआरएमपी स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। अब देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो लॉ कमेटी है उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफी बड़े रिकमेंडेशंस जो है वो दिए हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। क्या रिकमेंडेशन है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी REG 01 फाइल करते हैं और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेट करते हैं, जिसमें आधार के मोबाइल नंबर पे यानी कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और उससे आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है मिल जाता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होकर के आपको नंबर जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अब जो रिकमेंडेशन है उसमें बताया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी लाइक आधार रजिस्ट्रेशन। अंतर समझिएगा सर क्या है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का नंबर लेना और आधार रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। आधार के बेसिस पे अगर आपको जीएसटी का नंबर दिया जाएगा तो उसमें जो एप्लीकेंट है उसकी लाइव फोटोग्राफी करी जाएगी। जैसे कि जब आप आधार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लाइव फोटो देना पड़ता है, अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको आधार रजिस्ट्रेशन के इक्विवेलेंट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जीएसटी का नंबर लेने के लिए करना पड़ सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन निकल के आया है। अगर आप इस आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं तो आपके लिए 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इन 60 डेज में आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने एप्लीकेशन में डाला है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट किया जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उस इनकम टैक्स रिटर्न का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करके आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चेक करी जाएगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको रजिस्ट्रेशन देने का रिकमेंडेशन दिया गया है। इसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन दिया गया है वो दिया गया है कि लेट सपोज एक बंदा है ए, उसे लेना है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसे एक बॉन्ड चाहिए होगा। सर ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड का मतलब ये है कि ऐसा टैक्स पेयर जो कि पोर्टल की नजर में ट्रस्टवर्दी है। इसका क्या मतलब, लेट सपोज ए को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो अब इसे ऐसे दो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स चाहिए जो कि कंप्लायंसेस सही करते हैं और वो ट्रस्टवर्दी है, विश्वासपाती है, वो उन पे भरोसा किया जा सकता है। वो आपको एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करके देंगे, उसमें वो अपना नाम अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। आपको वो श्योरिटी बॉन्ड जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेट करना होगा। पोर्टल डिसाइड करेगा कि जिस बंदे ने साइन करा है उसका एक्सेप्ट किया जाएगा वो बॉन्ड या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिक्लेरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट श्योरिटी बॉन्ड आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपको ग्रांट किया जाएगा। यानी कि आपको अगर ध्यान हो तो जीएसटी से पहले
जो हमारा वैट का सिस्टम हुआ करता था उसके अंदर कई स्टेट्स में ये प्रोसेस चला करता था जिसमें श्योरिटी बॉन्ड की जरूरत पड़ती थी। टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का डिटेल यानी कि टिन नंबर और नाम वो ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता था कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर उन दोनों में से एक भी ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आपको फ्रेश बॉन्ड लगाना पड़ता है जिसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस चेक करी जाएगी। तो ये 3 बड़े रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस करना होगा। अब यहां बात आती है कि ये जो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है यानी कि आधार लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके लिए फोटोग्राफ करना है, बायोमेट्रिक्स लेना है, तो इसके लिए जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, आप वहां जाते हैं, आपका फोटो होता है, बायोमेट्रिक्स होता है। सिमिलर पैटर्न पे कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी आपको जब आ जाए जीएसटी नंबर तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप पास ऑन करेंगे वो पूरा 100% नहीं कर पाएंगे। कुछ महीने तक इसके ऊपर कैपिंग रहेगी। क्या कैपिंग रहेगी, क्या चीजें होंगी, ये सब चीज जब रूल्स में आएंगे, नोटिफिकेशंस में आएंगे तब पता लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है तो आपको पूरा अमाउंट 100% जो है वो आईटीसी से यूटिलाइज करने नहीं दिया जाएगा। ना तो आप पास ऑन कर सकते हैं, ना ही पूरा पेमेंट आईटीसी से यूटिलाइज कर पाएंगे। आपको कुछ हिस्सा कैश में ही जमा करना होगा। अगर आपने जिस बंदे का साइन लिया है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो इसके लिए एक ऑप्शन और दिया जाएगा, 60 डेज का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जिसके बेसिस पे क्या होगा, अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है और आप जीएसटी का इनवॉइस इशू करते हैं तो सामने वाले को वो आईटीसी जो है वो नहीं दिया जाएगा जब तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हो जाएगा। और वो कंफर्मेशन कब होगा, जब आपके साइट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से रिलेटेड और जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास करने से रिलेटेड, साथ ही साथ इनवॉइसेस को इशू करने से रिलेटेड जो है वो रिकमेंडेशन किया गया है। काफी लोग जीएसटी की लेट फीस की वेवर की बात कह रहे थे, ऐसा कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं दिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर महीने के अंदर ये वाली डिसीजंस भी इंक्लूड कर ली जाए। अगर नहीं होंगी तो अगले एडिशन में जरूर आ जाएगी, क्योंकि दिसंबर महीने में इस बार काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आने वाली है जो कि न्यू रिटर्न सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो लॉ कमिटी की मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं और क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।